मोहतरम नाज़रीन, आज हम दिल की गहराइयों से आपसे बात करने आए हैं। जिंदगी के सफ़र में हर मोड़ हमें कुछ न कुछ सिखा जाता है। कभी खुशी, कभी आजमाइश और कभी वो दुआएं जो बार बार मांगने के बावजूद पूरी नहीं होते। आप में से कुछ लोग उस वक्त गम के किसी गहरे लम्हे में बैठे होंगे, दिल में एक सवाल लिए कि या अल्लाह, मेरी दुआ कब कबूल होगी। ये सवाल अक्सर हमारे दिलों को बोझल कर देता है, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि अल्लाह की रहमत बेहद व हिसाब है। वो हमारे दिलों के हर हाल को जानता है, हमारी खामोशी को सुनता है और हमारे आंसुओं को समझता है। अगर दुआएं कबूल नहीं हो रहीं तो इसमें भी अल्लाह की हिकमत है, लेकिन एक ऐसा अमल है जो न सिर्फ दुआओं को कबूल करवाने में मददगार है, बल्कि जिंदगी की तमाम मुश्किलात को आसान कर देता है, और वो अमल है सिदका। रसूलुल्लाह का फरमान है, सिदका बलाओं को टालता है और उम्र में इजाफा करता है। तिरमिज़ी। ये फरमान सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि एक हकीकत है। सिदका वो ताकत है जो अंधेरों को रोशनी में बदल देती है। ये दिलों को सुकून बख्शता है और गमों को खुशियों में तब्दील कर देता है। सिदका देना अल्लाह की बारगाह में ऐसा अमल है जो जिंदगी में बरकत लाता है और मुश्किलात को दूर कर देता है। जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी सुकून से भर जाए, वो दुआएं जो सालों से रखी हुई हैं पूरी हो जाएं और आपके तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएं, तो कैसा महसूस होगा। और उसके लिए आपको बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह हमसे दौलत की कसरत नहीं मांगता, वो सिर्फ खुलूस और नेक नीयत मांगता है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं, जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनके लिए कई गुना अजर है। सूरत बकरा। सिदका करने के लिए माल व दौलत की ज़्यादती ज़रूरी नहीं। आप किसी बीमार को दवा दिलवा दें, किसी ज़रूरतमंद को खाने के लिए कुछ दे दें, या किसी का दिल खुश कर दें, ये सब सिदक़े के ज़ुमरे में आता है। नए साल का आगाज़ हो चुका है। ये वो मौके है जब हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए नए इरादे करते हैं। ये वो वक्त है जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये साल हमारे लिए बरकतों से भरपूर हो। लेकिन याद रखें, दुआएं तभी रंग लाती हैं जब हम उनके लिए अमली कदम भी उठाते हैं। आज मैं आपके साथ दो ऐसे ख़ास अमाल बांटना चाहता हूं जो निहायत आसान हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। ये अमाल न सिर्फ आपकी दुआओं को कबूल करवाएंगे, बल्कि आपकी ज़िंदगी में खुशियों और सुकून का सामान भी पैदा करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपनी ज़िंदगी में एक मुसब्बत तब्दीली लाने के लिए? आइए इन अमाल को जानकर अपनी ज़िंदगी का रख बदलते हैं और उस साल को अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन साल बनाते हैं। पहला सिदका। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे सिदके के बारे में बताने आया हूँ जो न सिर्फ दुनियावी कामयाबी का ज़रिया है, बल्कि आखिरत में भी अजीम उज्र का सबब बनेगा। ये सिदका है पानी पिलाना। पानी, जो ज़िंदगी का सबसे अहम उन्सुर है, हर जानदार के वजूद का ज़रिया है। अल्लाह उस अजीम नामत से हमें नवाजा है और उसे दूसरों के साथ बांटने का हुक्म दिया है। रसूल अल्लाह का फरमान है, सबसे बेहतरीन सिदका पानी पिलाना है। सुनन निसाई। ज़रा सोचिए, दुनिया के कितने इलाके ऐसे हैं जहां लोग साफ पानी के लिए मीलों सफ़र करते हैं। कितने अफराद और जानवर प्यास की शिद्दत से अपनी जान खो देते हैं। अगर हम किसी प्यासे की ज़रूरत पूरी करें तो ये अमल अल्लाह के नज़दीक कितना पसंदीदा होगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब इंसान फौत हो जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, सिवाय तीन चीज़ों के। सिदका जारिया, ऐसा इल्म जो दूसरों के काम आए, और नेक औलाद जो दुआ करे। सही मुस्लिम। पानी पिलाना एक सिदका जारिया है, यानी ऐसा अमल जो आपके दुनिया से चले जाने के बाद भी आपके लिए नेकियों का सिलसिला जारी रखेगा। अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं, और हमने पानी को हर जानदार की ज़िंदगी का ज़रिया बनाया। सूरत अनबिया। ये आयत हमें याद दिलाती है कि पानी न सिर्फ ज़िंदगी का सबसे बड़ा वसीला है, बल्कि उसके बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। जब आप किसी को पानी पिलाने का इंतज़ाम करते हैं तो आप सिर्फ एक ज़रूरत पूरी नहीं करते, बल्कि एक ज़िंदगी को सहारा देते हैं, और ये अमल आपको अल्लाह की रहमत के करीब कर देता है। कतरा कतरा ज़िंदगानी का राज बनता है। हर प्यासे के लिए ये कायनात का साज बनता है। जो बांट दे ये रहमत हर गली हर गांव पर, वही शख्स अल्लाह के करीब का राज बनता है। रसूलुल्लाह ने एक खूबसूरत वाक़या बयान फरमाया। एक शख्स सफ़र के दौरान सख्त प्यासा हो गया।
उसने कनवे से पानी पिया। फिर उसने देखा कि एक किता प्यास से मिट्टी चाट रहा है। इस शख्स ने सोचा कि ये भी मेरी तरह प्यासा है। उसने अपने जूते में पानी भरा और कुत्ते को पिला दिया। अल्लाह ने उसके इस अमल की कद्र की और उसके गुनाह मुआफ कर दिए। सहीह बुखारी। सोचिए, अगर एक जानवर की प्यास बुझाने पर अल्लाह इतना राजी हो सकता है कि वो गुनाहों को मुआफ कर दे, तो किसी इंसान की प्यास बुझाने का अजर कितना बड़ा होगा। इस नए साल का आगाज इस अजीम अमल से करें। किसी मस्जिद में पानी का कूलर रखवाएं, किसी देहात में कनवा खदवाएं, या किसी ऐसी जगह पर पानी की सबील लगाएं जहां लोग आसानी से अपनी प्यास बुझा सकें। और अगर ये सब मुमकिन न हो तो कम से कम किसी एक प्यासे को पानी जरूर पिलाएं। पानी के हर कतरे में मोहब्बत का दर्स है। यही तो रब की रहमत की सबसे बड़ी बरस है। जो दे किसी को ये नामत खुलूस के साथ, इस पर सुकून और इज्र का हमेशा तरस है। पानी पिलाना सिर्फ एक नेकी नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत और क़ुर्बत हासिल करने का रास्ता है। ये सदका आपके दिल की दुआओं को अल्लाह के करीब ले जाता है, आपकी परेशानियों को दूर करता है और आपकी ज़िंदगी में खुशियों और बरकतों को भर देता है। तो आएं, इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और अपनी दुआओं को कबूलियत के रास्ते पर डालें। दूसरा सदका। मोहतरम नाज़रीन, सोचिए, हमारी ज़िंदगी में कितनी बार हम अल्लाह से दुआ करते हैं। किसी के लिए सेहत मांगते हैं, किसी के लिए रिज़्क़, और कभी अपनी दिल की ख्वाहिशात के लिए अल्लाह के सामने झुकते हैं। लेकिन क्या कभी ये सोचा कि ऐसा कौन सा अमल है जो हमारी दुआओं को जल्दी कबूल करवाने का जरिया बन सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे नबी करीम ने हमें उसका बेहतरीन जवाब दिया है। आपने फरमाया, जिस घर में मेहमान आता है और उसे खाना खिलाया जाता है, वहां अल्लाह की रहमत नाजिल होती है और दुआएं कबूल होती हैं। मुस्नद अहमद। ये अमल न सिर्फ मेहमान नवाजी की अजमत को जाहिर करता है, बल्कि उसकी बरकतें हमारी ज़िंदगी में सुकून, खुशी और अल्लाह की क़ुर्बत ले आती हैं। लेकिन ये सिर्फ मेहमानों तक महदूद नहीं। अगर हम ज़रूरतमंदों को खाना खिलाएं, किसी भूखे के पेट की आग बुझाएं, तो अल्लाह के यहाँ उसकी अजमत का कोई अंदाज़ा नहीं। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, और वो अपनी मोहब्बत में मुस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। सूरत धर। ये आयत हमें सिखाती है कि खाना खिलाने का अमल खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए। ये अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का जरिया है और ये अमल हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब बनाता है। भूख से लड़ता हर खाली कटोरा बनाता है रास्ता रब की रज़ा का। जो बांट देने वाला मोहब्बत के साथ पाता है खजाना दुआओं का और सुकून का। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अपने रिश्तेदारों और गरीबों को खाना खिलाओ और सलाह रहमी का मज़ाहिरा करो। सही बुखारी। आपने मज़ीद फरमाया, जिसने किसी रोज़ादार को इफ्तार करवाया, उसे रोज़ादार के बराबर अजर मिलेगा, बगैर उसके कि रोज़ादार के अजर में कोई कमी हो। तिरमिज़ी। ये उहादीस हमें ये सबक देती हैं कि खाना खिलाने का अमल न सिर्फ दुनियावी बरकतों का जरिया है, बल्कि आखिरत में बेहिसाब उजर का बायस भी बनता है। आप जानते हैं कि आज के दौर में कितने लोग भूख की शिद्दत से परेशान हैं। हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसा शख्स हो जिसने दिन भर कुछ न खाया हो, जो ज़रूरतमंद हो लेकिन अपनी हालत बयान न कर सके। अगर हम अपनी रोज़मर्रा की खुराक में से थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर किसी ज़रूरतमंद को दे दें या किसी मुसाफिर के लिए खाने का इंतज़ाम कर दें, तो अल्लाह के यहाँ उसका इज्र बेहद व हिसाब है। ये ज़रूरी नहीं कि ये अमल बड़े पैमाने पर हो। एक वक्त का खाना, एक नवाला या एक गिलास पानी भी सदका हो सकता है, बशर्ती का नीयत खालिस हो। जो बांट दे मोहब्बत की रोटी, खुलूस से भर दे हर खाली झोली, उस पर बरसती है रहमत की बारिश और खुलता है सुकून का दरवाज़ा। ये अमल न सिर्फ अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा है, बल्कि माशरे में मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत के जज्बात को बढ़ाता है। जब हम किसी के लिए खाने का इंतज़ाम करते हैं, तो ये अमल न सिर्फ भूख मिटाने का जरिया बनता है, बल्कि दिलों को जोड़ने का बेहतरीन वसीला भी है। तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगियों में इस अमल को शामिल करें? क्यों ना इस नए साल का आगाज़ भूख मिटाने की नीयत से करें? किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी ज़रूरतमंद का हाथ थामें और अल्लाह की रहमत और क़ुर्बत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। याद रखें, खाना खिलाना सिर्फ सदका नहीं बल्कि एक ऐसा अमल है जो आपकी दुआओं को अल्लाह के करीब ले जाता है, आपकी मुश्किलात को आसान करता है और आपकी ज़िंदगी में खुशियों और बरकतों को भरता है।